नर नाहर्षि नरेंद्र मोदी का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे। हम कसम खाते हैं राम की, हम मंदिर पटना में बनाएंगे। जैसे ही राहुल गांधी जैसे राक्षस का अंत होगा, वैसे ही राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है और मुझे ऐसा लगे कि इंसान तो भगवान नहीं हो सकते और जीते जी कोई इंसान भगवान हो ही नहीं सकता। ये तो कहीं ना कहीं एक अंधभक्ति का एक और नमूना है हमारे सामने, अगर इस तरीके की बात होगी। और मैं फिर चूंकि भाई धर्म का जो मुद्दा है या धर्म का विषय है, देखो मैं कोई धर्म से जुड़ा हुआ आदमी तो हूं नहीं, मैं तो शिक्षक हूँ। शिक्षक नेता के रूप में जो है राजनीति भी कर रहा, एक एमएलसी शिक्षक वर्ग का मैं चुनाव भी लड़ चुका। तो मेरे ख्याल से धर्म से ज्यादा अगर शिक्षा पे फोकस किया जाए और आप मेरे से भी शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। विश्व में अगर आप 10 मंदिरों की बात करें तो 10 मंदिर में अगर टॉप 10 आप मंदिर देखेंगे तो 7 मंदिर वे हिंदुस्तान में है। इसके बाद आप मस्जिद की बात करो, पूरे विश्व की जो टॉप 10 जो है मस्जिद है उसमें से 3 मस्जिद जो है हिंदुस्तान में है। इसके बाद आप टॉप 10 गुरुद्वारे की बात करो, उनमें आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे। आप जो है चर्च की बात करो, वे हिंदुस्तान में मिलेंगे। लेकिन अगर पूरे विश्व में आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है कोई, टॉप 10 नहीं मैं कह रहा, टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से एक भी यूनिवर्सिटी आपको हिंदुस्तान की नहीं मिलेगी। हम जेएनयू की बात करते हैं, हम डीयू की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उनका नंबर कहीं 400 प्लस में 500 प्लस में आगे मिलेगा। इसका मतलब ये आंकड़ा ये बता रहा कि देश में धर्म का बोलबाला है और देश में बोलबाला होना चाहिए शिक्षा का। ये देश अगर विकसित बनेगा, और ये देश नहीं, जो देश भी पूरे विश्व में विकसित बने वो केवल और केवल शिक्षा के दम पे विकसित बने। श्रीमान जी, मैं तो कई बार चौंकता हूं, आप पूरे विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की बात करो, कौन सा पुरस्कार? नोबेल प्राइज। जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो आरएनडी के क्षेत्र में, जो तकनीकी के क्षेत्र में, जो रिसर्च के क्षेत्र में दिया जाता है, आप उन्हें देखो कि हिंदुस्तान को अब तक कितने नोबेल प्राइज मिले। अरे आप पूरे हिंदुस्तान को देखो और फिर आप दूसरे देशों को देखो। विश्व गुरु है इंडिया। कैसा विश्व गुरु? अरे भाई कहाँ का गुरु? आप क्या बात कर रहे हैं? कहने के लिए कुछ भी कह लो, हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे। एक बात बताओ, आप तो विश्व गुरु की बात कर रहे, जिस देश में गुरु का मतलब समझ रहे, शिक्षक जो ज्ञान देता है, और गुरु का अगर आप शाब्दिक भाव देखें, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उस गुरु के इतने बुरे हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मैं कह रहा, चूंकि मैं शिक्षक नेता के रूप में मैं राजनीति कर रहा, मैं सारे शिक्षा व्यवस्था को देख रहा, मैं गुरुओं के हालात देख रहा। अरे जिस देश में गुरुओं को खत्म करने की साजिश रची जा रही हो, जिस देश का गुरु सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से हाशिए पे खड़ा हो गया हो, जिस देश में गुरु खामोश हो गया हो, जिस देश में गुरु को सब कुछ पता लेकिन गुरु कुछ भी कहने के लिए तैयार ना हो, जिस देश में गुरु राजनीति की बात करना पसंद ना करता हो, जिस देश में गुरु राजनीति के अंदर एंट्री करने की बात ना करता हो, भाई उस देश को कैसे तो विश्व गुरु बनाएंगे और कैसे विकसित बनाएंगे, ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये तो हमें इसी तरीके से मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में उलझाते रहेंगे और कहीं पे मोदी जी का मंदिर बनवाएंगे, कहीं पे योगी जी का मंदिर बनवाएंगे, कभी मोदी जी जाके गुफाओं में तपस्या करेंगे, हैं? कहीं जो है कुछ करेंगे। और देखो एक गंभीर बात कह दूं क्या गंभीर बात? बोलिए सर, बोलिए। बस धर्म को व्यवसाय बना दिया, धर्म को व्यवसाय बना दिया। अभी आप देखो, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, धर्म अलग विषय है, राजनीति एक अलग विषय है। धर्म को चलाने का काम धर्म गुरुओं का है, राजनीति को चलाने का काम इस देश के नेताओं का है, राजनेताओं का है। दोनों अलग अलग विषय है, दोनों का किसी से कोई संबंध नहीं। लेकिन अब हो क्या रहा, धर्म को घुसा दिया राजनीति के अंदर और राजनीति के अंदर घुसा दिया धर्म को। यानी देश में जो काम धर्म गुरुओं को करना था वो देश के नेता करने लगे, और जो काम नेताओं को करना था वो देश के धर्म गुरु करने लगे। आप देखो, मैं राम मंदिर के उद्घाटन की बात कर रहा, राम मंदिर सबकी आस्था का विषय था। आप उसका उद्घाटन किसको करना था? किसी धर्म गुरु को करना था, लेकिन वहां शंकराचार्य को करना था। वहां देश के प्रधानमंत्री चले गए उद्घाटन करने के लिए। मोदी तो मुमकिन है। रुक जाओ, मेरी बात पूरी हो लेने दो। मोदी है, मुमकिन है, उस पर भी बात कर लेंगे। और क्या मुमकिन हो रहा ये भी अब पता
हवा निकल ली, अब हवा निकल ली, जैन जी उतर रहे, जैन अल्फा उतर रहे, पूरे देश में सड़कों पर आंदोलन हो रहे। आप क्या बात कर रहे हैं? खैर मैं तो अपनी बात पे जा रहा कि उद्घाटन करना था शंकराचार्य को, धर्म गुरुओं को, लेकिन मोदी जी उद्घाटन के लिए गए और सारे के सारे गुरु, जितने धर्म गुरु थे, शंकराचार्य थे, एक कटघरे में थे और सारे मोदी जी के सामने ऐसे नतमस्तक थे। जब मैंने वो सीन देखा और अब भी जब मैं उस बारे में सोच रहा तो शायद भाई मैं अब उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, आप जो जाट समाज से आते हैं वो कहते हैं कि हनुमान जी भी जाट माने जाते हैं, कहे जाते हैं, लेकिन अब जो है हनुमान जी की हनुमान चालीसा नहीं होगी, अब होगी मोदी चालीसा। नई मोदी चालीसा आ गई है। पटना में जो मंदिर बनेगा वहां मोदी चालीसा गाई जाने लगी है। नहीं, गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं तो ये भी देखा, अभी कोई से सिटी की बात थी, इन्होंने तो जो है हनुमान जी को जो है रथ के सामने नचवा दिया। उत्तर प्रदेश लखनऊ की बात है मेरे ख्याल से, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष बने अभी, उनके सामने जो है हनुमान जी को नचवा दिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? आप इस तरीके की हरकत करते हैं, आप इस तरीके की हरकत करते हैं, आप धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति में तो जो मुद्दे हैं उनकी बात कर लो, शिक्षा की बात कर लो, स्वास्थ्य की बात कर लो, खराब होते हुए पर्यावरण की बात कर लो, बेरोजगारी की बात कर लो, इन युवाओं की बात कर लो, किसानों की बात कर लो, दलितों की बात कर लो, वंचितों की बात कर लो, बथेरे मुद्दे हैं राजनीति में तो। लेकिन इन्हें पता कि भाई ये जनता बहकावे में केवल और केवल धर्म पावे। इस देश में जब हम गुलाम थे तब अंग्रेजों ने ऐसा करा, लड़वाया, धर्म की बात करी, देश के टुकड़े कर दिए, देश को बर्बाद कर दिया। सोने की चिड़िया हमें बोला जाता था, सारा का सारा सोना हमसे लूट लिया, हमारी सभ्यता लूट ली, हमारी संस्कृति लूट ली, सब कुछ लूट के ले गए केवल और केवल इस धर्म के बल पे। और अब ये तो चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए, अब ये काले अंग्रेज आ गए, ये भी यही काम कर रहे। जनता को समझदार बनना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज आप तो बर्बाद होंगे ही होंगे, ये आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद होगी। आपको शिक्षा की बात करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य की बात करनी पड़ेगी, खराब होते हुए पर्यावरण की बात करनी पड़ेगी, युवाओं की बात करनी पड़ेगी, तकनीक की बात करनी पड़ेगी। ये जो मंदिर बनाया जाएगा बिहार के पटना में, 5 एकड़ जमीन का प्रबंध किया जा रहा है, 112 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए गए हैं किन्नरों के द्वारा। तो लोग कह रहे हैं ये 33 कोटि देवता पहले से ही हमारे देश में, ये कौन से भगवान आ गए हैं मोदी जी? नहीं, मैं तो देखो, मैं इस बात का बिल्कुल जो है विरोध कर रहा। अगर इस तरीके का काम हो रहा है क्या मोदी जी? ना, मैं तो नहीं मानता। वैसे कहते तो है लोग, मैं तो नहीं मानता। इंसान कैसे अवतार हो सके, भगवान कैसे हो गई है? अरे मोदी जी भी तो हमारे और आप जैसे इंसान है। और देखिए, मैं आपको एक बात, जो लोग अपने आप को धार्मिक बताते हैं, देखिए धर्म का मतलब केवल और केवल धर्म धारण करने की चीज है। मैं बता रहा, धर्म धारण करने की भी चीज है। और धर्म का मतलब तिलक लगाने से और टोपी ओढ़ने से कोई आदमी धार्मिक भी नहीं हो जाता। धर्म के अपने कुछ गुण होते हैं, जहां तक मैं समझाओ, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे गुरुजी है आदरणीय सुरेंद्र सौरभ जी, उनका मार्गदर्शन जो है मुझे मिलता है। तो कई बार जब हम गाड़ी में रहते हैं, हम प्रवास में रहते हैं, तो धर्म के बारे में जब चर्चा होती है तो वे मुझे समझाते हैं कि भाई धर्म का मतलब ये तिलक लगाना और टोपी लगाना नहीं, धर्म के तो कुछ गुण है, वे गुण आदमी में होने चाहिए। उन गुण में सत्य बोलना, परोपकारी होना, प्रकृति से प्रेम करना, एक दूसरे का सहयोग करना, ये सारे के सारे धर्म के गुण हैं। अब जो आदमी 24 घंटे झूठ बोलता हो, और खास तौर से मैं नेताओं की बात कर रहा, भाई कोई भी ऐसा नेता, आप उसमें पास्ट की बात कर लो, आप प्रेजेंट की बात कर लो, और आगे की मैं गारंटी दे रहा, और मैं भी नेता हूं, पर कोई नेता आपको ऐसा मिल नहीं सकता जो झूठ ना बोलता हो। हिंदुस्तान में तो सबसे बड़ा नेता वो है जो सबसे बड़ा झूठा हो, जो सबसे ज्यादा झूठ बोल बोल के लोगों को अपने जाल में फंसाता हो। उसमें आप ऊपर से नीचे तक किसी की बात कर लो, तो जो आदमी झूठ बोलता हो, जिसका राजनीति में पैसे में झूठ बोलना हो, वो भगवान कैसा हो सके, वो धार्मिक कैसा हो सके, तो लोग सोचे। अब मोदी जी कहते हैं कि सोना महंगा हो रहा है तो लोग सोना ना खरीदे 1 साल तक, लेकिन किन्नरों ने जो है तय कर लिया है कि जो प्रतिमा लगेगी, जो मूर्ति लगेगी मोदी जी की, वो पूरी सोने की होगी। ये सोना आ गया कहाँ से? मैं एक बात और कहूंगा, इस बात से लोग ज्यादा नाराज होंगे, फिर घोटाले होंगे वहां पे। राम मंदिर हुआ, घोटाला हुआ, सबके सामने यादव ने चोरी किया था, टिन्नू यादव ने चोरी किया था राम मंदिर से, कोई वो नहीं था, कोई और चोरी करने वाला। वो यादवों ने करा हो, ठाकुरों ने करा हो, ब्राह्मणों ने करा हो, जाटों ने करा हो, करा तो हो किसने चोरी। एक बात बताओ, अगर आप मंदिर का आप धन चोरी कर लेंगे, आप मंदिर के अंदर आप ईंटें चोरी कर लेंगे, मंदिर के अंदर आप जो है चप्पल चोरी कर लेंगे, भाई इससे फालतू रही क्या जाएगा। मैं तो श्रीमान जी पहले भी ये बात एक मीडिया बंधु को बताई
केदारनाथ में, हम केदारनाथ के मंदिर पे गए, वहां पुजारी के साथ में बच्चा कुछ बात करने लगा, पुजारी महोदय नाराज हो गए, तो मेरी उनसे फिर बहुत ही मित्रतापूर्ण बात हुई। उन्होंने ये बताया कि वहां मंदिर की जो दीवारें है वो सोने की है, उस सोने की दीवार में भी घपला हो रहा। तो मैं फिर कह रहा, इन्होंने धर्म को कहीं ना कहीं व्यवसाय बना दिया। धर्म को धर्म रहने दो, आप तो सनातन की बात करते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं सनातन के ऊपर जो है संकट के बादल जो है आप जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म को धर्म रहने दो, राजनीति को राजनीति रहने दो। धर्म के अंदर राजनीति ना घुसाओ, राजनीति के अंदर धर्म ना घुसाओ। धर्म अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है। धर्म को धर्म गुरुओं को चलाने दो, राजनीति को राजनेताओं को चलाने दो। राजनीति में राजनीति के मुद्दे रहने दो, धर्म के क्षेत्र में धर्म के मुद्दे रहने दो। अदरवाइज भाई मामला बेड़ा गर्क हो रहा। देश में शिक्षा व्यवस्था ठप हो रही, शिक्षक धीरे धीरे खत्म हो रहे, सब लोगों का स्वास्थ्य धीरे धीरे जो है गिरता जा रहा। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? कुछ सोच लो, समझ लो, जागरूक हो जाओ। अदरवाइज ऐसे ही लुटते रहोगे, पीटते रहोगे और ये नेता आपका ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहे।